अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओल्फैक्टरी नर्व हमारी कंप्लीट हो गई थी प्रीवियस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर है। ठीक है, आपको पता है मैं सबसे पहले आपको इसकी सप्लाई करवाता हूँ, फिर उसके फंक्शन करवाता हूँ, फिर उसकी असेसमेंट के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हम एंड पे करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नर्व डैमेज है या नहीं डैमेज। ठीक है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हर नर्व के कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम एंड पे परफॉर्म करते होते हैं। पहले उसकी सप्लाई मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसके फंक्शन में आपको करवाऊंगा। दो चीज़ें ये होगी, और तीसरे नंबर पे जाके हम उसके असेसमेंट के लिए जो टेस्ट हैं वो करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, अपने दोस्तों को ये चैनल लाजमी रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और ख़ास तौर पर ये एनाटमी वगैरह हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है, इसके रिलेटेड मैं मटीरियल अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सप्लाई। अच्छा जी, सप्लाई ये किसको करती है? रेटिना को, गैंग्लियन सेल्स को। फंक्शन इसके क्या है? विजन ऑफ द रेटिना। ठीक है, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व आपकी होती है ये ऑक्सीपिटल में से आपकी गुजरती है। यानी कि जो आपका सर है, अगर आप अपना सर देखें, सर की जो पिछली साइड है यहाँ से आपकी कौन सी नर्व गुजर रही है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो आपका सर के पीछे वाला हिस्सा है इसके ऊपर आप लोगों को कोई ब्लो, कोई डैमेज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको आपके हेड के पीछे कोई डैमेज लगता है तो आपकी आई साइट सबसे पहले चली जाती है, आपको कोई भी चीज़ नज़र आना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व मेन फंक्शन जो ऑप्टिक नर्व का है आपकी विजन है। यानी कि ऑप्टिक नर्व की मदद से आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, वो ऑप्टिक नर्व की मदद से ही आप देख रहे हो। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, कोई भी चीज़ आप देखते हो तो उसमें आपकी ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है। मतलब कि जो आपकी आई साइट है वो सारी बेस कर रही है ऑप्टिक नर्व के ऊपर। अगर तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो आपकी आई साइट चली जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। अगर ऑप्टिक नर्व नहीं डैमेज तो नहीं जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते, उनको पता नहीं होता कि यार ये कौन सा कलर है। अगर आप उनको कोई सब्ज़ रंग की, ग्रीन रंग की कोई चीज़ दिखाते हो ना, तो वो कहते हैं कि ये रेड कलर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप उनको रेड कलर दिखाते हो तो वो कहेंगे ये ग्रीन है। उनकी भी ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है। ठीक है, फॉलोइंग टेस्ट आर डायरेक्टेड फॉर द असेसमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व। उन्होंने कहा ये जो फॉलोइंग टेस्ट है, ये नीचे उन्होंने 4 टेस्ट बताए हैं, ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑप्टिक नर्व को असेस करने के लिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्यूटी टेस्ट है, फिर कलर परसेप्शन, फिर विजुअल फील्ड और फिर पुपिली लाइट रिफ्लेक्स। सबसे पहले कौन सा है? विजुअल एक्यूटी टेस्ट। द विजुअल एक्यूटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन स्मॉलेस्ट लेटर्स यू कैन रीड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट which is called Snellen chart or a card held 20 feet 6 meters away। अच्छा जी, सबसे पहला टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं, आप जब भी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, यानी कि आई स्पेशलिस्ट के पास जब भी आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसने एक ये टेबल सा, ये चार्ट सा आपके सामने रखा होता है, और आपको एक टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर बिठाएगा और आपको कहेगा कि आप इसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हैं वो बताएं, कौन कौन से लिखे हैं। अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख लें और दूसरी आंख से बताएं। जिस तरह से इस पेशेंट ने अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रखा है और दूसरी आंख से ये देख रहा है, आप बताते हैं कि मुझे ई भी नज़र आ रहा है, मुझे एफ भी नज़र आ रहा है, पी भी नज़र आ रहा है। यानी आप अगर यहाँ आप देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग भी की हुई है। ये नंबरिंग क्यों की है? ये नंबरिंग को देख के डॉक्टर आपको स्पेक्टिकल्स एनक सजेस्ट करता है। अगर मिसाल के तौर पर आप जो ये जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे आप आके कहते हैं कि मुझे पी नज़र नहीं आ रहा, एल भी नज़र नहीं आ रहा, ई भी नहीं नज़र आ रहा है, डी भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस लाइन से ऊपर ऊपर मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, इस लाइन से नीचे नीचे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, फिर वो डॉक्टर ये नंबरिंग को देख के आपको कितने नंबर की आपको ऐनक लगेगी। आपने अक्सर सुना होगा, आप अपने दोस्तों से भी पूछते होंगे कि यार आपको कौन से नंबर की ऐनक लगी है, फिर वो आप अपनी ऐनक का नंबर बताते हैं। वो इन नंबरिंग की बेस के ऊपर आपको डॉक्टर जो है वो ऐनक देता है। ठीक है,
ये था विजुअल एक्यूटी टेस्ट। और आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि फासला कितना होता है। स्नेलन चार्ट, इसको स्नेलन चार्ट कहते हैं। स्नेलन चार्ट से पेशेंट को 6 मीटर यानी कि 20 फुट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 20 फीट और 6 मीटर्स के फासले के ऊपर बिठाते हैं। और पेशेंट को कहते हैं कि अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख लो और दूसरी आंख से देख कर बताओ कि आपको चार्ट के ऊपर कौन कौन से वर्ड नज़र आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, ये था विजुअल फील्ड टेस्ट, एक्यूटी टेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है कलर परसेप्शन। अ कलर विजन टेस्ट चेक्स योर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। Color blindness is the inability to distinguish the differences between certain colors. The most common type is a red-green color blindness, where red and green are seen as the same color. We use Ishihara chart for it. अब कलर परसेप्शन टेस्ट में वो क्या कह रहा है कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट डॉक्टर्स के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास ऐसे भी चले जाते हैं कि जो कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप, और जो मोस्ट कॉमनली दो कलर उन्होंने बताए हैं वो रेड और ग्रीन कलर, ये देखिए आप लोग लिखे हुए हैं रेड और ग्रीन। दी मोस्ट कॉमन टाइप इज़ रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कौन से टाइप के हैं? रेड और ग्रीन। यानी कि जो पेशेंट ज़्यादातर जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो उनको जाके कहते हैं कि रेड और ग्रीन कलर में हम डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर हम रेड देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन देखते हैं तो लगता है जैसे रेड देख रहे हैं, हम इनमें फ़र्क ही नहीं कर सकते। उनका क्या मसला है? उनका मसला होता है ऑप्टिक नर्व का ही। ठीक है, अब डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है? डॉक्टर्स इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम कलर परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। आप ये बॉल्स देख रहे हैं, इन बॉल्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। अब पेशेंट को वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप नंबर्स बताएं कि कौन कौन से नंबर है। पहले में 7 लिखा है, दूसरे में 1 3 है यानी कि 13 है, 16 है, 8 है, 12 है, 9 है। अब जिस पेशेंट का मसला होगा, जो मरीज़ है, वो तो डिफरेंट यानी कि फ़र्क कर ही नहीं सकता रंग कलर में, तो वो क्या करेगा? उसको पहले में 7 नज़र ही नहीं आएगा, उसको दूसरे में 13 भी नहीं नज़र आएगा, 16 भी नहीं नज़र आएगा, 8 भी नहीं नज़र आएगा, 12 भी नहीं और 9 भी नहीं। ठीक है, ये चीज़। तो जब वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं फिर डॉक्टर को पता चलता है कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है। और मेन दो कलर मैंने कौन से आपको बताए हैं, रेड और ग्रीन। इन दो में वो कर ही नहीं सकते डिफरेंस। ठीक है, ये था कलर परसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है विजुअल फील्ड टेस्ट। अ विजुअल फील्ड टेस्ट measures how far the eyes sees in any direction without moving and how sensitive the vision is in different parts of the visual field. This helps doctors to find certain types of injuries and diseases like glaucoma. यानी कि इसमें वो कहता है कि इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो विजुअल फील्ड टेस्ट है। इसमें ये देखना होता है कि पेशेंट कितनी दूर तक देख सकता है, अपनी आइज़ को, अपनी आइज़ की मदद से कितनी दूर तक देख सकता है अपनी गर्दन को हिलाए बगैर, अपनी गर्दन को लेफ़्ट या राइट मूव किए बगैर। ठीक है, हाउ इट इज़ परफॉर्म। अब ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? ड्यूरिंग एन आई एग्जाम। सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक दिखा देता हूँ, ये इसकी पिक है। ठीक है, ये भी सेम एक आंख के ऊपर हाथ रख के दूसरी आंख एट अ टाइम एक आंख से परफॉर्म किया जाता है ये रहा टेस्ट। ठीक है, ये ला विजुअल फील्ड टेस्ट। अब इसकी थ्योरी आप देखें, हाउ इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग एन आई एग्जाम। विजुअल फील्ड टेस्टिंग इज़ परफॉर्म्ड वन आई एट अ टाइम, यानी कि एक आंख एट अ टाइम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। आप देखें कि एक आंख के ऊपर इस पेशेंट ने हाथ रखा है और दूसरी आंख से वो देख रहा है इस फिंगर को, डॉक्टर की फिंगर को। नेक्स्ट क्या है, विद द ऑपोजिट आई कम्प्लीटली कवर्ड टू अवॉइड एरर्स। एरर्स को अवॉइड करने के लिए एक आंख को कवर कर लेते हैं। इन ऑल टेस्टिंग द पेशेंट मस्ट लुक स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स इन ऑर्डर एक्यूरेटली मैप द पेरिफेरल विजुअल फील्ड। अब डॉक्टर ने अपनी एक आंख के ऊपर हाथ क्यों रखा है? डॉक्टर इस मरीज़ को समझा रही है कि आपने अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रखना है और दूसरी आंख की मदद से, इस आंख की मदद से मेरी फिंगर को देखो और अपनी गर्दन को नहीं हिलाना।
अपनी आँखों को मूव कर सकते हो आप, लेकिन अपनी गर्दन को नहीं हिलाना। अब ये आस्ता आस्ता अपने फिंगर को और बाहर ले जाएगी, बाहर 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 ले जाएगी और पेशेंट से पूछेगी आप बताएं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक। ये जब उंगली, ये इसकी फिंगर यहाँ पे आएगी ना, तो पेशेंट कहेगा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब आएगी तो वो कहेगा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि इसने इस फिंगर को और बाहर की तरफ लेके जाना है और पेशेंट से पूछना है कि आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे आपको नज़र आ रही है फिंगर और कहाँ पे नहीं आ रही। ये फिंगर यहाँ पे लेके आई, पेशेंट ने कहा मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे लेके आई, पेशेंट ने कहा मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे लेके आई, पेशेंट ने कहा मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे लेके आई, पेशेंट ने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर जाके पेशेंट की नज़र वीक है। ये था हमारे पास कौन सा, विजुअल फील्ड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। जेंटली point the focal light into one eye. This is known as a direct pupillary light reflex. अच्छा जी, मैं आपको पहले बता दूं ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Then withdraw the light for a few seconds followed by stimulating the same eye again, but this time observe the indirect or consensual pupillary light reflex in the opposite eye. अच्छा, इनडायरेक्ट को consensual भी कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया ये जो पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसको हम कॉन्सेंशुअल भी कहते हैं। अब ये जो थ्योरी सारी लिखी है ना, ये मैं आपको इस पिक से समझाता हूँ। इस पिक से आपको सारी थ्योरी नज़र आ जाएगी। अब इसमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट क्या है कि जब हम किसी एक आँख के अंदर लाइट गिराएंगे ना, लाइट सोर्स की मदद से, तो जो आपका आई बाल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये पहले नॉर्मल है, दोनों में लाइट नहीं डाली हमने। इस प्यूपिल के अंदर जब हमने आई के अंदर हमने ये लाइट डाली तो प्यूपिल क्या, आई बाल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। फिर जब इसके अंदर हमने लाइट डाली तो आई हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। यानी कि अगर आई बाल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है लाइट पड़ने पे, इसका मतलब है कि आपकी आईज नॉर्मल है। आपका ये ला टेस्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स नॉर्मल है, आप एब नॉर्मल नहीं है। क्या कहा मैंने कि अब अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आपके पास बैटरी है या टॉर्च है, टॉर्च आपने चला के उसकी एक आंख के अंदर लाइट डाली है, तो जो आपने उसका आई बाल देखना है जो ब्लैक कलर का होता है आई बाल, वो कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, सुकर गया है। इसका मतलब कि वो ठीक है, एक आंख उसकी ठीक। फिर आपने दूसरी आंख में लाइट डाली, वो भी प्यूपिल उसका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, इसका मतलब है वो भी ठीक है, उसका प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स बिल्कुल ठीक है, वो एबनॉर्मल नहीं है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, ये लेफ़्ट आई इंजर्ड है। इसमें मैं बताता हूँ, पहले आप डायरेक्ट दे, डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अच्छा जी, आपने उसकी जो राइट आई है ना, राइट यानी कि जो उसकी राइट आई है उसके अंदर आपने लाइट डाली, उसका प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं किया, डाइलेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसको डायरेक्ट पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की मसला है, उसकी डायरेक्ट पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एक प्रॉब्लम है, जो कि दो प्रॉब्लम होंगी, डायरेक्ट पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और इनडायरेक्ट पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। जब आप उसकी राइट आई के अंदर लाइट डालेंगे तो उसके प्यूपिल ने करना था कॉन्स्ट्रिक्ट, लेकिन वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं किया, वो डायलेट हो गया। इसका मतलब कि उसका डायरेक्ट पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, उसकी आई का मसला है। ये था डायरेक्ट। लेकिन अगर आप राइट आई के अंदर लाइट डालते हैं और लेफ़्ट आई का जो आपका आई बाल है वो डायलेट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको इनडायरेक्ट पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है। अब यहाँ पे आप देखें, लेफ़्ट आई इंजर्ड, पहले दोनों आईज नॉर्मल है, फिर उसने इस आई के अंदर जो उसकी राइट आई है लाइट डाली, वो प्यूपिल जो आई बाल था उसने कॉन्स्ट्रिक्ट करना था। अगर तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता तो वो पेशेंट नॉर्मल था, जो कि अब देखें यहाँ पे उसने लाइट डाली, ये आई बाल छोटा हो गया यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, तो पेशेंट की राइट आई ठीक है। अब उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसकी लेफ़्ट आई के अंदर जब लाइट डाली तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने की बजाय डायलेट कर गया। जब डायलेट कर गया तो डॉक्टर को पता चल गया यार इसने तो कॉन्स्ट्रिक्ट करना था लेकिन ये डायलेट कर गया, इसका मतलब कि इसका मसला है इस आई का। इसको उन्होंने कह दिया लेफ़्ट आई इंजर्ड।
देखें क्या लिखा है थ्योरी। एफरेंट नीचे एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट ड्यू टू ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन इन ऑप्टिक न्यूट्रिटिस। इसको ऑप्टिक न्यूट्रिटिस भी कहते हैं, ऑप्टिक न्यूट्रिटिस भी इसको कहते हैं। द ब्रेन परसीव लेस लाइट फ्रॉम द लेफ्ट आई व्हेन द लाइट इज मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल आई टू द अफेक्टेड आई द प्यूपिल्स डायलेट। यही चीज़ उन्होंने कही है कि जब हमने उसकी आई के अंदर लाइट डाली लाइट सोर्स की मदद से, तो उसका जो आई बाल है उसने कॉन्स्ट्रिक्ट करना था, उसने साइज़ में छोटा हो जाना था। लेकिन क्या हुआ, वो छोटा नहीं हुआ, वो लाइट डालने से डायलेट हो गया, फूल गया, तो उसकी लेफ़्ट आई इंजर्ड है। ठीक है, अगर उसकी राइट आई का जो आई बाल है वो भी डायलेट कर जाता लाइट डालने से, तो इसका मतलब क्या था कि उसकी राइट आई भी अफेक्टेड है, लेफ़्ट आई भी अफेक्टेड है। क्योंकि देखें यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ़्ट आई के अंदर जब लाइट डाली है तो ये डायलेट कर गया है, इसका मतलब ये अफेक्टेड है। लेकिन जो राइट आई है इसका आई बाल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये डायलेट कर जाता तो ये भी अब नॉर्मल थी। ये था हमारे पास प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ये चार हमारे पास ये जो चार टेस्ट थे ये ऑप्टिक नर्व के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। इससे हम ऑप्टिक नर्व की जो चार तरीके से ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज होती है, हमें पता चल जाता है कि आया कि उसकी विजन का मसला है, उसकी फील्ड का मसला है, उसकी कलर परसेप्शन है, या उसकी पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का मसला है। ये चार टेस्ट, ठीक है। फिर इन चार टेस्ट को परफॉर्म करके डॉक्टर फिर देखता है कि हाँ अब मैंने इस पेशेंट का इलाज किस तरीके से करना है। आया कि इसको मैंने, अगर इसको कलर ब्लाइंडनेस है तो मैंने इसकी कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर काम करना है। अगर इसकी विजुअल फील्ड का मसला है तो मैंने इसकी फील्ड सही करनी है। अगर इसकी पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का मसला है तो मैंने इसकी रिफ्लेक्सेस सही करने हैं, ठीक है। और अगर इसकी आई साइड का मसला है, दूर की आई वीक है या नज़दीक की आई वीक है, जो मैंने सबसे पहला टेस्ट आपको करवाया एक्यूटी टेस्ट उसके लिए परफॉर्म किया जाता है, वो मैंने सही करनी है। ये चार टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इसके लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।